Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. My name is Abid Gul. I'm the marketing lead at the National Incubation Center, and with me is. My name is Syed Shahryar Haq, and I'm the Marketing Associate at the National Incubation Center. And today we have a very exciting topic for you, tapping the global e-commerce opportunity. Hamir Ali is joining us. Hamir Ali is the head of business and trainings at e-commerce, Extreme Commerce, the first and largest community of e-commerce sellers in Pakistan. He's spearheading the operations of Extreme Commerce with a team of 40 plus members in Pakistan and over 60 members globally. एक्सट्रीम कॉमर्स वाले काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं और बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है उन्होंने क्रिएट कर लिया. So it was founded in 2017 for the sole purpose of empowering Pakistani youth and young entrepreneurs with the right knowledge and skills. So if you want to learn the skills to earn the big bucks, the Extreme Commerce platform is perfect for you. So मैं आऊँगा डायरेक्टली टॉपिक पे. हमीर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, हम ग्लोबल ई कॉमर्स की थोड़ी बात करते हैं. सो द ग्लोबल ई कॉमर्स साइज इन 2019 इज एक्सपेक्टेड टू रीच $3.53 ट्रिलियन. और हम जब देखते हैं ग्लोबली ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, फॉर एग्जांपल अलीबाबा, और अलीबाबा की सिंगल सेल 11/11 को जो सेल 2019 में हुई थी, उसका जो एक सिंगल सेल जो रेवेन्यू जनरेट किया था, दैट वाज $38.4 बिलियन. दिस शोज द इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी इन द ई कॉमर्स सेक्टर. What do you think about this, Amir? जी, ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ई कॉमर्स में. तो आहिस्ता आहिस्ता आपने गौर किया होगा, दुनिया रिटेल से ई कॉमर्स की तरफ शिफ्ट होती आ रही है. तो ग्लोबल मार्केट $3.5 ट्रिलियन है. पाकिस्तानी मार्केट ऑफ कोर्स थोड़ी सी अभी न्यू है ई कॉमर्स में, इट्स टेकिंग टाइम टू गेट देयर, लेकिन क्योंकि अपॉर्चुनिटी है तो लोग उस तरफ शिफ्ट भी हो रहे हैं. कन्वीनियंस बहुत ज्यादा अटैच्ड है इसके साथ. आप घर बैठे फोन पे ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं कुछ, या कुछ और आप विजिट कर लेते हैं, तो इट सेव्स यू द हैसल. बिकॉज एक बंदा, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की एग्जांपल लें, अगर हम सुबह 9 बजे बंदा जॉब पे जा रहा है, शाम या रात को वापस आता है, दिन का तो सारा टाइम गुजर गया. दे कैन नॉट गो टू अ शॉप फिजिकली टू बाय समथिंग. अब आपको वही चीज एक ऐप पे आपने देखा, आपने विजिट किया, यू लाइक द रिव्यूज आ रहे हैं, अच्छा गुड आइटम, सारी सर्विस अच्छी है, आपने परचेज कर लिया एंड यू हैड अ गुड एक्सपीरियंस. ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू डू द सेम थिंग ओवर अगेन. तो आहिस्ता आहिस्ता वर्ड ऑफ माउथ से, गुड एक्सपीरियंसेस से मार्केट हैज बीन इंक्रीजिंग मार्केट साइज. तो जो ओवरऑल ग्लोबल है, ऑफ कोर्स रिटेल इज स्टिल ह्यूज, रिटेल को हटा नहीं सकते, लेकिन ई कॉमर्स का जो रेशो है दैट हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर टाइम. ठीक है. सो इक्लिप्स एक किस्म का, आप ये कह रहे हैं कि इक्लिप्स हो रहा है. यू कांट डिनाई इट्स इंपॉर्टेंस रिटेल की, बट ई कॉमर्स की वजह से वो इंडस्ट्री जो है वो थोड़ी शेडो हो रही है. बिल्कुल, ऑफ कोर्स. एंड एज आई एम श्योर एवरीबॉडी नोज, कोविड की वजह से कितना ज्यादा इसमें शिफ्ट आया. पहले तो ऑलरेडी एक इंक्रीज आ रहा था ओवर टाइम. मैं सिंस वी आर इन पाकिस्तान, तो मैं पाकिस्तान की अगर आपको एग्जांपल दूं, तो 5 साल पहले 11 बिलियन रुपीस की मार्केट थी हमारी, एंड एज ऑफ दिस ईयर 2020 इट इज अराउंड 150 बिलियन रुपीस. तो आपको देखें 5 साल में कितना इंक्रीज आया है. एंड दिस इज जस्ट पाकिस्तान. ग्लोबल ई कॉमर्स मार्केट $3.53 ट्रिलियन की है, और पाकिस्तान की ओवरऑल जो है ई कॉमर्स, इट्स स्टिल एट $1 बिलियन, बट वी आर गेटिंग देयर. आहिस्ता आहिस्ता सम चैलेंजेस हैं जो हम ओवरकम करेंगे इंशाल्लाह ओवर टाइम, बट वी आर गेटिंग देयर. सो शिफ्ट तो बहुत ज्यादा है, वी कैन सी दैट. बिल्कुल अमीर, आपने जिस तरह अभी बात की है, मेरा बेसिकली क्वेश्चन यही था कि प्री कोविड जिस तरह एक वक्त होता था जब लोग बाहर जाते थे, शॉपिंग करने जाते थे, बट अब कोविड की वजह से फोर्सफुली उनको नए एवेन्यूज लेने पड़ रहे हैं, और इसमें आपके जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बहुत सारे अब आ रहे हैं. तो एक बेसिक क्वेश्चन मेरा है कि इसमें जो कंज्यूमर बिहेवियर की हम बात करेंगे, जो पैटर्न है ऑनलाइन का, वो किस तरह चेंज हो रहा है. एक तो ग्लोबल पर्सपेक्टिवली है, बट आई वांट कि पाकिस्तान में ये जो एक चेंज है, इसके बारे में आप कुछ बात. जी, तो ओवर टाइम आपने नोट किया होगा, देखें कोविड तो एक ऐसा एक्सेप्शनल सिनेरियो था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनेरियो था कि यू वर फोर्स्ड टू सिट एट होम एंड यू हैड टू शॉप ऑनलाइन, राइट. वी डिड नॉट हैव एनी ऑप्शन, कोई हमारे पास चारा ही नहीं था. अगर आप बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, जाहिर सी बात है लोग जा रहे थे, ग्रोसरी स्टोर्स भी जा रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ा चंक अवाम का वो था जो कि अनकंफर्टेबल था कि वो ग्रोसरी स्टोर्स जाएं, मास्क पहन के जाएं बेशक, बट स्टिल इतना फियर था कि आप कहते थे यार मैं घर से, लेट्स रिस्क इट, कोई मसला नहीं, ऑनलाइन में स्कैम का चांस है ना, लेट्स रिस्क इट. बट जब उन्होंने ट्राई किया तो पता चला कि नहीं, स्कैम नहीं है, इट इज एक्चुअली गुड. हाँ, थोड़े बहुत केसेस होते हैं, कुछ केसेस यहाँ पे लोकल हमारी मार्केट में आपने गौर किया होगा, सुना होगा आपने
ऑर्डर कुछ किया है, मिल कुछ गया है और फिर रिटर्न भी नहीं हो रहा। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ परसेंटेज है, बट एक बड़े चंक ने रियलाइज किया कि नहीं, ये जो एक डर था ना कि ई कॉमर्स में स्कैम होता है, दिस इज नॉट ट्रू। घर बैठे आपने ऑर्डर किया, आपको वही चीज मिल गई, क्वालिटी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। आपने घर बैठे एक ऐप से किया और आपको उसी दिन सामान आ गया, अगले दिन सामान आ गया। तो ओवर टाइम लोगों ने जब रियलाइज किया कि ऐसा हो रहा है, तो फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करना शुरू किया इसकी तरफ। अगर मैं परसेंटेजेस के एंगल में बात करूं तो फैशन एंड ब्यूटी में अराउंड 122% इंक्रीज आ रहा है कैटेगरी में, नॉट जस्ट ड्यू टू कोविड बट जनरली ओवर ई कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में अराउंड 100% का इंक्रीज है ओवर टाइम, फर्नीचर में सिमिलर है, टॉयज में इतना है। तो ओवर टाइम वी रियलाइज के इंक्रीज आ रहा है, ओवरऑल सेल्स में आ रहा है। ऑफ कोर्स हाउस होल्ड्स को यूजुअली विमेन घर से हैंडल कर रही होती हैं, वो सारी ये चीजें देखती हैं, so they have more time to browse over the internet and go through these things. But then again there is a significant shift now. This was before covid की वजह से तो these percentages have gone further up. We don't have accurate data as of yet, but we know that it has been happening, right? हर जगह हर कोई घर पे बैठे ऑर्डर कर रहा है और ई कॉमर्स पे सारा हो रहा है, तो there has been a huge shift. बिल्कुल आपकी बात जेन्युइन है। मिथ्स की, ठीक है, कि एक मिथ थी कि यार या तो मेरे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को चोरी कर लेगा, या मुझे सही जो है वो प्रोडक्ट क्वालिटी वो नहीं मिलेगी। ये मिथ्स जो हैं वो कोविड की वजह से बहुत ज्यादा ब्रेक हुई हैं। और ऐसी कौन सी मिथ्स हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड जो कि हमें और ब्रेक करने की जरूरत है? आपने खुद बात की कि कन्वीनियंस है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, मैं घर बैठे कर सकता हूँ, फ्री डिलीवरी मुझे मिलती है, मेरी फ्यूल की कॉस्ट नहीं, अगर हम इंटरसिटी शॉपिंग की बात करें, ठीक है, तो कन्वीनियंस और कॉस्ट पे तो बेनिफिट है ही है। इसके अलावा जो मिथ्स हमारे क्या कहते हैं सोसाइटी में है, ठीक है, या डोनाल्ड ट्रम्प से फेक न्यूज, ठीक है, सो फेक न्यूज को हम किस तरह काउंटर करें? देखिए काफी मिथ्स जो है ना वो हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली रियलिटी पे बेस्ड है। जैसे स्कैम वाली बात है, इट इज रियलिटी, इसमें कोई डिनाई करने वाली बात नहीं है कि आप ऑर्डर करते हैं, सेलर आपको कुछ और भिजवा देता है। तो ये हमारी थोड़ा सा, या आप ह्यूज चंक बोलें कि मॉरल वैल्यूज के साथ अलाइंड है। ये मिथ जो हैं दे आर एसोसिएटेड विद रियलिटी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आप दराज पे आपने अक्सर सुना होगा, अक्सर केसेस आते हैं लोगों ने कुछ ऑर्डर किया, सेलर की तरफ से कुछ और आ गया, रिटर्न नहीं हो रहा। तो ये एक्सपीरियंसेस आपको पता है, एक इंसान की इंक्लिनेशन होती है कि नेगेटिव एक्सपीरियंस शेयर ज्यादा होता है, पॉजिटिव कम होता है। आपका बुरा एक्सपीरियंस होगा ना, आप लाजमी जाके रिव्यू डालेंगे उधर, अच्छा होगा तो आप सोचेंगे यार क्या करूं रिव्यू डाल के, आपको वो इंक्लिनेशन नहीं होती इतनी। तो ये जो मिथ्स हैं ये रियलिटी के साथ एसोसिएटेड हैं। चैलेंजेस हैं हमारे पास पेमेंट सिस्टम्स के चैलेंजेस हैं, पेमेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है इस तरह की, अभी ओवर टाइम इंक्रीज हो रही है, बट आपको भी पता है कि कार्ड का डेटा कितना हमारा वल्नरेबल है, हमारे ऑनलाइन लोग घबराते हैं कार्ड ऐड करते हुए, और केसेस होते हैं। जस्ट रिसेंटली मेरे साथ पर्सनली एक केस हुआ, और होते हैं मतलब सो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। तो दीज आर एसोसिएटेड, दीज मिथ्स आर रियल, सम ऑफ देम, बट ओवर टाइम रियलाइज ये करेंगे कि ये पुरानी चीजें हैं। ये आपको जो स्कैम वाले इश्यूज थे ये ओवर टाइम ओवरकम हो रहे हैं। जैसे यहाँ की जो मार्केट प्लेसेस हैं वो अपनी सिक्योरिटी टाइट कर रही है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। तो ओवर टाइम पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशंस दे आर वर्किंग हार्ड टू बेसिकली बिल्ड बिलीफ एंड ट्रस्ट इन द बायर्स कि नहीं आप आए, इस तरफ मूव हो। डिजिटल पेमेंट्स इंक्रीज हो रही हैं। अभी हमारा जो रेशो है दैट अराउंड 40% ऑफ द पेमेंट्स आर डिजिटल, बाकी 60% जो है वो कैश ऑन डिलीवरी है। ऑफ कोर्स कैश ऑन डिलीवरी द सेफेस्ट, राइट? आप कुछ ऑर्डर करें, घर पे आया, समझ आ गया तो आप कैश दे दें। कुछ केसेस में इसमें भी थोड़ी सी डिफिकल्टीज हैं, बट देन अगेन इट्स मोर सेफ देन पेइंग ऑनलाइन। आपने कार्ड नहीं ऐड किया, आपको कोई इस तरह की टेंशन नहीं हुई, आपने कैश ऑन डिलीवरी किया, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो आपने किया ही नहीं अटैच। तो देयर आर वेज टू इट, ऑफ कोर्स। ठीक ठीक। और अब अपने हम बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। सो नंबर्स आर इम्प्रेसिव। अगर हम सिर्फ 2017 की बात करें तो ई कॉमर्स के सेल्स दे वर 20.7 बिलियन। 2018 जस्ट आफ्टर 1 ईयर सेल्स शॉट अप टू 40 बिलियन एक साल में। और अभी का रीसेंट डेटा नहीं है, जैसे आपने बात की कि कोविड के बाद और भी ये जो है ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है ये इसने ग्रो किया है और फर्दर इंशाल्लाह ग्रो करेगी।
So what are the opportunities for Pakistani startups or small business owners या वो लोग जिनका एक brick and mortar तो है लेकिन काफी effect हुआ है COVID की वजह से. So what are the opportunities for these people given the fact these numbers, and if you have some other numbers as well, please share them with us as well. जी, फॉर एग्जांपल आपने मेंशन किया 20.1 बिलियन रुपीस, सॉरी. तो चले मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूँ. ये जो 20.1 बिलियन है ना, दिस इज 0.35% ऑफ द टोटल रिटेल सेल्स. पाकिस्तान की रिटेल सेल्स का 0.35%. तो आप खुद देखेंगे कितनी अपॉर्चुनिटी है. ये 20 बिलियन इज अ ह्यूज नंबर, यस, बट पर्सपेक्टिव कुछ भी नहीं है. तो आपके पास पूरी दुनिया पड़ी हुई है अभी आपको ऑनलाइन लेकर आने के लिए. यहाँ पे जो स्टोर्स हैं आप ये देखें, पीपल हैव स्टार्टेड गोइंग ऑनलाइन. कुछ लोग यहाँ की लोकल मार्केट प्लेसेस पे जाके लिस्ट कर रहे हैं, कुछ वनीला ई कॉमर्स कर रहे हैं, वेबसाइट बना के सेल कर रहे हैं, एंड हैव बीन परफॉर्मिंग वेल. यूएस को देख लें तो बाहर के वहां के नंबर्स जो हैं ऑफ कोर्स दे आर वेरी डिफरेंट. 20% प्लस से ज्यादा उनका रेशो है. पाकिस्तान इज अ ग्रोइंग कंट्री, डेवलपिंग है, ई कॉमर्स अभी स्टैब्लिश हो रहा है, इट्स टेकिंग टाइम, बट पोटेंशियल इज इन फ्रंट ऑफ यू. 0.35% अगर इतना है तो यू कैन इमेजिन कि कितना पोटेंशियल है आगे. और अब जस्ट इमेजिन, आपने बात इसी पे की है रिटेल की, 0.35% है. स्टेटिस्टिकली 64% जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन है अंडर द एज ऑफ 29 एज वेल, और वी हैव अबाउट 161 मिलियन मोबाइल सेल्युलर सब्सक्राइबर्स, जिसमें अब 70 मिलियन के अराउंड 3G to 4G है. तो आप सोचिए मार्केट पेनिट्रेशन कितनी ज्यादा हो. मेरा क्वेश्चन बेसिकली यही आता है कि ये नंबर्स हमें किस तरह एक स्ट्रॉन्ग ई कॉमर्स सिस्टम पाकिस्तान में डेवलप करने में आता है. पहले क्योंकि एक वेब बेस्ड काम था, अब लोग एप्लीकेशन बेस्ड में भी आते हैं. इस पे आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहला स्टेप जो है ना, देखें इतने ज्यादा आप ये देखें कि आपकी रीच बढ़ गई ना. इतने लोगों के पास 3G है, 4G है, सेल्यूलर है, रीच बढ़ गई. फर्स्ट स्टेप क्या है? नॉलेज बढ़ाई जाए कि ये है क्या चीज, ताकि लोगों के अंदर ट्रस्ट बिल्ड हो, कॉन्फिडेंस आए. अभी आहिस्ता आहिस्ता वी हैव बीन डूइंग दिस एज एक्सट्रीम कॉमर्स. वी स्टार्टेड 3 years ago, एंड तब लोग कहते थे कि हो ही नहीं सकता कि आप ऑनलाइन पैसे बना लें, अमेजोन पाकिस्तान में है ही नहीं, आप कहां से कमाएंगे. तो वो 3 साल पहले तो लोग कहते थे ये स्कैम कर रहे हैं, आप आके आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं, हो ही नहीं सकता. 3 years लेटर हमारी कम्युनिटी 3 लाख लोगों की है अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक पे, और वो 3 लाख में से एक अच्छा डिसेंट नंबर है जो कि अमेजोन पे कमा रहा है, बेच रहा है. और अब नाउ एवरीबडी वांट्स टू राइड द वेव. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? नॉलेज स्प्रेड की जाए. ये जो 7 जो आपने नंबर शेयर किया है, 3G 4G सब्सक्राइबर्स हमारे जो इतने हैं, इनको इस 3G 4G को इस्तेमाल करते हुए जितनी अवेयरनेस फैलाई जा सकती है फैलाई जाए, ताकि लोगों को पता चले कि ई कॉमर्स है क्या चीज. जब पता चलेगा ई कॉमर्स क्या है तो उन्हें ये सिखाया जाए कि ई कॉमर्स पे सिर्फ खरीदे नहीं, आप ई कॉमर्स पे बेचें, आप बेच के कमाएं. देखें, बाइंग इज नॉट the only part that is involved in e-commerce, right? Buyers तो वही हैं, हम यहाँ पे बाइंग की बात करते आ रहे हैं, लेकिन सेलर्स का भी आप पोटेंशियल देखें कि आप ई-कॉमर्स से बेच के कितना कमा सकते हैं. 0.35% अगर अभी तक आई है ई-कॉमर्स में, रिटेल का 0.35%, तो एक सेलर्स के एंगल से देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कि आप आए, आके आप let's say for example you see something that is selling well in retail, you can give it a shot online. पाकिस्तान में तो अपॉर्चुनिटी है अभी ये, क्योंकि अभी सैचुरेट नहीं हुई, अभी तो मार्केट शुरू हुई है ग्रो होना. So first step is always awareness and knowledge. ठीक है. इससे रिलेटेड मेरा एक और क्वेश्चन है हमें, और कुछ एक आध क्वेश्चन भी मैंने एक पार्टिसिपेंट ने जो है वो रेज किया है कि देखें अभी इट्स टू अर्ली टू वरी अबाउट के यार ग्रो कर रही है या नहीं, और वी शुड वरी अबाउट के यार इतने बड़े जो मेजर प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल दराज और कंपनीज लाइक दिस के दे डोमिनेट द मार्केट. बट जो आपकी बात है कि सिर्फ 0.3% हमने टैप किया है, जो पाए है वो तो पूरा भी बचा हुआ है. सो डू वी नीड टू वरी अबाउट दिस कि यार कुछ प्लेयर्स आएंगे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और उसको डोमिनेट करना शुरू कर देंगे पूरी ई कॉमर्स इंडस्ट्री को? नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं. इट्स टू सून टू वरी अबाउट दैट. इट्स अ ग्रोइंग मार्केट, यू हैव द होल वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ यू. 0.35% है, मतलब लेट्स से आप बाकी डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करें तो 20, 30, 40% तक जाता है नंबर. तो अभी तो वी हैव द होल वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ अस. यूएस में अमेजोन में हम कहते हैं कि अब सैचुरेट होना शुरू हो रहा है, बट देन अगेन जितने बायर्स आ रहे, जितने सेलर्स आ रहे हैं नए लेके वही प्रोडक्ट सेल करते हुए, दूसरी जगह आप ये देखें कि प्रोडक्ट्स भी इनोवेट होते जा रहे हैं. तो इवन दो सैचुरेट हो रहा है, बट मार्केट ग्रो भी होती जा रही है, बायर्स भी आ रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, इनोवेशंस भी हो रही है. So it's too soon to worry about saturation of big players just yet. It's a long way down the road.
और अब एक्सट्रीम कॉमर्स की थोड़ी बात करते हैं। सो एक्सट्रीम कॉमर्स, पहले तो हम थोड़ा, आप इसको फर्दर एक्सप्लेन करें कि ये बना क्यों, इसका मकसद क्या है, विजन क्या है, एंड व्हाट यू वांट टू अचीव, एंड व्हाट इज योर मिशन एक्चुअली। तो एक्सट्रीम कॉमर्स हमने 3 साल पहले बनाया था इस ऑब्जेक्टिव से कि हम पाकिस्तान में अमेज़न को लेकर आए। आपने गौर किया होगा, लोग आजकल आप देखेंगे फेसबुक पे जाके तो अमेज़न इज एवरीवेयर। तो हर कोई अमेज़न सिखा भी रहा है और हर कोई सीखने को भी बैठा हुआ है। एवरीबॉडी वांट्स टू राइड द वेव। लेकिन 3 साल पहले मंजर कुछ ऐसा था कि अमेज़न बिजनेसेस हो रहे थे, घर में बैठे लोग कर रहे थे, बट कोई बताना नहीं चाहता था कि यार मैं बताऊंगा तो वो भी करना शुरू कर देगा। हर कोई होता था कि मैं कर लूं, ओपनली नहीं बताना, इट्स सीक्रेट। दे वर नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग इट। तो आके हमने ओपनली बताना शुरू किया कि अमेज़न भी कोई चीज है, ये भी एक बला है, यहाँ पे भी कुछ किया जा सकता है। आप, यस वी अंडरस्टैंड पाकिस्तान इज नॉट ए लिस्टेड कंट्री, आप पाकिस्तान से अकाउंट नहीं बना सकते, सॉरी। सो लेकिन दैट डज नॉट मीन के देयर आर नो लीगल ऑप्शंस टू सेल ऑन अमेज़न। आप बाहर कोई लीगल एंटिटी बनाएं, उसके जरिए आप अमेज़न पे जाके सेल करें। सो वी केम अप विद सॉल्यूशंस। हमने बताया अकाउंट इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं लीगली, दिस इज हाउ यू सेल ऑन अमेज़न। आहिस्ता आहिस्ता करते करते सिर्फ ये कि अगर जिन लोगों को नहीं पता कि अमेज़न है क्या, सिर्फ अगर सिर्फ ब्रीफली आप उसको सिर्फ टच कर लें पहले। जी, तो अमेज़न जो है दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है ऑनलाइन। उसमें आप बाइंग एंड सेलिंग होती है। इट कवर्स एवरीथिंग। आपको ग्रोसरी लेनी है, आपको फूड आइटम्स लेने हैं, आपको बुक्स लेनी है, ईच एंड एवरीथिंग आपको वहां पे मिलेगी। इट्स द लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस एंड यूएस बेस्ड है। और यूएस का इसका मार्केट साइज जो है अभी 300 से 500 बिलियन डॉलर के करीब है। जस्ट फॉर रेफरेंस, पाकिस्तान का ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का ई कॉमर्स मार्केट साइज $1 बिलियन वो मतलब एंड उनका जस्ट अमेज़न इज 300 to पूरा 500 बिलियन डॉलर। एग्जैक्टली। जी, तो अमेज़न बेसिकली जैसे यहाँ पे अब दराज आया है, इसी तरह अमेज़न जो है यूएस बेस्ड है, लेकिन अब वो यूके, जर्मनी, जापान, इट्स एवरीवेयर नाउ। इंडिया में एक बहुत बड़ा उन्होंने अपना सारा वो सेटअप किया है। सो अमेज़न पे हमने लोगों को बताना शुरू किया कि आप कैसे अमेज़न पे बेच के कमा सकते हैं। So 3 years down the road, we are now a community of 300,000 plus members, 309,000 के करीब हैं अभी, and it is growing अल्हम्दुलिल्लाह। लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, सीख रहे हैं क्या करना है, किस तरह करना है। और अभी रिसेंटली हमने एक अपना ऑब्जेक्टिव वो किया है कि हमने 1 मिलियन VBC अकाउंट्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सो VBC इज वीडियो बूट कैंप। बाय वीडियो बूट कैंप आई मीन हमने अमेज़न एंड पहले हमारा फोकस सिर्फ अमेज़न होता था। 2 months ago हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें हमने 50+ इनकम स्ट्रीम्स इंट्रोड्यूस की। 50+ इनकम स्ट्रीम्स से मतलब ये, फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग आपको सीखनी है, आप आए, आप आके इसका एक्सेस ले लें एंड यू कैन स्टार्ट लर्निंग। आपको डिजिटल कुछ और सीखना है, आपको लेट्स से फोटोग्राफी सीखनी है, आपको कोडिंग सीखनी है, आपको लजादा पे, शॉपी पे, ईबे पे, you name it, it's there. So objective ये था कि anything that can help you earn over e-commerce, we want to add it to our VBC. And the best part about VBC, if your income is less than 65,000 rupees, 65,000 रुपए से कम अगर आपकी सैलरी है, आपके लिए फ्री है वो। आप आए, आगे फॉर्म फिल करें, टेक द फ्री एक्सेस, वी डोंट चार्ज। 65,000 से कम इनकम है तो आप आगे फ्री में ले लें। एंड 98% ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स आर फ्री। हमारा फोकस है कि फ्री में बटे। अभी हमने रिसेंटली किया है कि हम सारे स्टूडेंट्स को फ्री में देंगे। So you want to distribute 1 million free VBC accounts to students. So we have been coordinating with universities, signing agreements with them कि हम उनको free accounts देंगे, सारे students जो होंगे उनको सारे free accounts मिलेंगे, so that the main objective is कि knowledge बढ़े, awareness बढ़े. So that is the main objective because knowledge बढ़ेगी तो लोगों को पता चलेगा हो क्या रहा है। And उसके बाद जाके they will start earning. We want everybody to be able to earn $1,000 a month. Yes, it's a huge number. लोग बोलेंगे $1,000 इतनी बड़ी अमाउंट कैसे कमा सकते हैं, लेकिन बात यह है कि $1,000 हमारे लिए बड़ी अमाउंट है। आपके बायर्स बैठे हुए हैं बाहर यूएस में, यूके में, उनके लिए $1,000 क्या चीज है? वो एक नॉर्मल प्रोजेक्ट के आपको $1,000 दे देंगे। So this is what we are working on as Extreme Commerce right now. अभी हम VBC का ये ऑब्जेक्टिव है हमारा। हम इसमें लैंग्वेज जो ये स्किल्स हैं, जमीन के स्किल्स ऐड कर रहे हैं कि लेट्स से अगर आपने मलेशिया जाना है तो हम एक्सपीरियंसेस लोगों के ऐड कर रहे हैं जिधर आप हेल्प कर सकते हैं लोगों को कि
यहाँ पे अगर आपने माइग्रेट होना है या यहाँ मूव होना है, यहाँ की लाइफ कैसी है, ये सीखने के लिए. So Extreme Commerce started off as Amazon related. Now we are focusing on anything that can help you earn over e-commerce. That is our objective, learn to earn basically. मतलब कि हमीर आप लोग बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं एक्सट्रीम कॉमर्स के रिलेट पे. मतलब आप लोगों को सिखा भी रहे हैं चीजें और कमाने का तरीका भी सिखा रहे हैं. बट मेरा इस पे एक सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, जिस तरह अमेज़न वगैरह है, अमेज़न का तो बाहर बहुत बड़ा, इट्स अ ह्यूज नेम, ठीक है. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी तक देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल दैट आर वर्किंग ऑन दिस एज वेल, बट एवेन्यूज खुलते जा रहे हैं. सबसे बड़ा जो मसला ई कॉमर्स में जो मुझे भी एक देखता हूँ वो है, मैं सीइंग इज बिलीविंग वाले कॉन्सेप्ट पे जाता हूँ कि जो एक्सपीरियंस एक होता है, सच एज अगर क्लोथिंग की बात करते हैं, ट्राई करके दैट स्मेल ऑफ ब्रांड न्यू शूज और इन चीजों को रिलेट करके एक वो एक्सपीरियंस ही अलग होता था. बट इस चीज को अगर देखा जाए कि जो ई कॉमर्स कर रहा है वो ऑनलाइन सेलिंग का भी काम करवा रहा है, खरीद और आप बाइंग पावर भी दे रहे हैं. मतलब यू कैन अर्न एज वेल, यू कैन एंड सेल एज वेल. तो वो दोनों बहुत अच्छी चीज है. मैं चीज ये है कि आप लोग इस चीज पे क्या क्या करवा सकते हैं जो लोगों को मोटिवेट करे कि आपके ही प्लेटफॉर्म भी आए और ई कॉमर्स और दूसरे कामों में भी आते जाए. जी, सो सीइंग इज बिलीविंग, वेरी ट्रू. आप जाएं किसी दुकान, जाके आपने कपड़े ट्राई कर लिए, आपने देखा ओ इट फिट्स, लुक्स गुड ऑन मी, लेट्स गेट इट. यू डोंट गेट दैट इन ई कॉमर्स, राइट? आप यही बोलेंगे कि ये तो कर ही नहीं सकते आप ऑनलाइन. दैट्स ट्रू, वेरी ट्रू. लेकिन देयर आर अदर वेज. आप देखें, ऑफ कोर्स एवरीथिंग हैज प्रोज एंड कॉन्स. हर चीज में कुछ फायदे होंगे, कुछ मिस आउट कर रहे होंगे आप. नुकसानात नहीं बोलूंगा, कुछ मिस आउट कर रहे होंगे, कुछ चीजें जो अवेल नहीं हो रही होंगी. बट आप ये देखें कि आपने सेलर के एंगल से बात करूं तो वो किस तरह प्रमोट कर सकता है. वो ये कर सकते हैं कुछ, अगर आप लेट्स से क्लोथिंग शॉप की बात हो रही है तो क्लोथिंग शॉप में आपने कुछ इंट्रोड्यूस किया है तो कोई मसला नहीं है, आप फ्री सैंपल्स बांट दें लोगों को, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, लोगों को आप ट्राई आउट कराएं. लेकिन अगर आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इतना भरोसा है कि नहीं मेरे क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो आपका हर कस्टमर आपको खुशी खुशी रिव्यू भी देगा, आपको बोलेगा कि यार व्हाट अ प्रोडक्ट. आपको गुड रिव्यूज आएंगे तो जाहिर सी बात है सेल्स ऑर्गेनिकली बढ़ना शुरू हो जाएंगी. जब एक बंदा देखेगा कि जिसने खरीदा है अच्छा कमेंट किया है, ऑनलाइन तो रिव्यूज आ ही रहे हैं बट ऑफ कोर्स वर्ड ऑफ माउथ है. फॉर एग्जांपल मैं एक रैंडम आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं कहीं से जाके आईफोन की एक केबल ले लूं, चार्जिंग केबल ले लूं, और वो मेरी बड़ी अच्छी चल रही है और लोगों को पता है कि इसमें मसले मसाइल होते हैं, एंड समवन आस्क मी यार कहां से लिए केबल, मैं बोलूंगा मैंने उधर ऑनलाइन इस वेबसाइट से खरीदी है, जाके खरीद लो. मैंने एक को बताया, उसने दो और को बताया, वो और को बताएगा, वर्ड ऑफ माउथ भी हो रहा है. ऑनलाइन उसकी वेबसाइट पे भी रिव्यूज दिख रहे होंगे, अच्छे रिव्यूज हैं तो सेल बढ़ रही है. तो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस. ऑफ कोर्स यहाँ पे लोगों को ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि हम फ्री में क्यों बांटते हैं, हम क्यों नुकसान करें. बट द थिंग इज दिस इज योर मार्केटिंग, दिस इज योर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट. आप इसको कॉस्ट, आप पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रीट करें. नो इश्यूज अगर आप 10 पीस 50 पीस आप फ्री में बांट रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड करा रहे हैं अपने प्रोडक्ट पे. आप बता रहे हैं कि देखो मेरा प्रोडक्ट ट्राई करो, इट्स गुड क्वालिटी एंड समथिंग न्यू. ऑफ कोर्स इट्स उनको देखे बगैर नहीं पता चल जाएगा क्वालिटी क्या है. ऑनलाइन है, ई कॉमर्स है, ट्रायल नहीं कर सकते आप आके, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा. एंड दिस सीम्स लाइक अ डिसेंट सोल्यूशन. बिल्कुल, रिलेशनशिप बिल्डिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग किसी भी है. बिजनेस की बात करें, अगर पर्सनल लाइफ की भी बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है. बट आई थिंक यही है कि ई कॉमर्स के हिसाब से सबके लिए ये एक एडवाइस है कि डू ट्राई आउट, आप एक्सपीरियंसेस दें, फीडबैक पे फिर इम्प्रूवमेंट्स करें. अगर आप ग्रोसरी में कर रहे हैं, फैशन में कर रहे हैं या किसी चीज में भी कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स उस चीज को फिर क्वालिटी कंट्रोल के मामले में इम्प्रूव किया जाए विद टाइम. थैंक यू शेखर, थैंक यू हमीर. हमीर, मेरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, टॉकिंग अबाउट द रेगुलेटरी साइड ऑफ थिंग्स, राइट? गवर्नमेंट ने जो अभी लॉन्च किया है द फर्स्ट ई कॉमर्स पॉलिसी फ्रेमवर्क, और उसमें से कुछ उनके रिकमेंडेशंस है. रिकमेंडेशन जैसे कि हम शिफ्ट करें कैश ऑन डिलीवरी से डिजिटल पेमेंट्स, ठीक है. इसके अलावा इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज को इनेबल करना, पेपैल वगैरह, एंड आल्सो हैविंग ई कोड्स फॉर क्विक प्रोसेसिंग ऑफ कंज्यूमर केसेस. डू यू थिंक दिस फ्रेमवर्क विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बूस्टिंग द ई कॉमर्स इंडस्ट्री इन पाकिस्तान?
ऑफ कोर्स देखें, जहां पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई ना, दैट मींस के मैस लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं। मैस लेवल पे चेंजेस आने का मतलब है कि लोगों के जो कंसर्न्स थे, जो कि मिथ्स हैं या रियलिटी बेस्ड हैं, लेकिन कंसर्न्स थे एंड वैलिड कंसर्न्स हैं ऑफ कोर्स, उन वैलिड कंसर्न्स को डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है। तो अगर डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं उनको, डायरेक्ट आप एक एक करके कंसर्न को दूर करने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ओवर टाइम एंड दे वुड वांट टू ट्राई इट आउट। जब गवर्नमेंट एक एक्टिव पार्ट प्ले करेगी, एंड दैट इज व्हाट वी नीड, राइट, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक एक्टिव पार्ट प्ले करे ताकि आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। अक्सर लोग करते हैं करीम पे कार्ड अटैच किया हुआ है या आपने ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे अटैच किया हुआ है, लेकिन नॉट एवरीबडी इज कंफर्टेबल डूइंग दैट। तो ऑफ कोर्स जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी तो मैस लेवल पे इंप्रूवमेंट्स आएंगे एंड दोज इंप्रूवमेंट्स विल इंशाल्लाह बी फेवरेबल फॉर द कंट्री। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है इसमें कि गवर्नमेंट जो है क्या वो पार्ट जो है वो प्ले कर रहा है अभी? ऑफ कोर्स द फ्रेमवर्क आपने वो दे दिया, पॉलिसी बना दी, बट इट्स इम्प्लीमेंटेशन दैट काउंट्स। तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन कि गवर्नमेंट पार्ट प्ले कर रहा है या नहीं एक्टिवली, एंड सेकंड एक्सट्रीम कॉमर्स या इससे रिलेटेड जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो लॉबीज कर रहे हैं इस चीज को फर्दर प्रमोट करने के लिए या नहीं? जी, so the current government they have been very cooperative in this respect, और वो कर रहे हैं, कोशिश अपनी तरफ से भी कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग भी उनके साथ, हमारी मीटिंग्स वगैरह भी होती हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं हाउ वी कैन इम्प्रूव द स्ट्रक्चर और अलाउ कर सकें। कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं, कुछ चीज़ों का अभी भी उनको नहीं मालूम। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आपको पता है फैसलाबाद में कितनी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सेक्टर है पूरा वहाँ पे टेक्सटाइल का। इसी तरह सियालकोट में कुछ चीजें बनती हैं, वजीराबाद में कुछ बनती हैं, कराची में कुछ चीजें बनती हैं, फैक्ट्रीज हर जगह हैं। लेकिन मसला ये है कि अब ऑनलाइन सेल कर रहे हैं आप, अमेजोन पे कर रहे हैं या आप कहीं और कर रहे हैं, लोग कहते हैं यार पाकिस्तान से माल क्यों नहीं भेज रहे। दैट्स द रियल थिंग। पाकिस्तान से माल भेजना ही आसान नहीं है। पाकिस्तान से माल भेजने के लिए गवर्नमेंट कहती है कि आप पहले इसके अगेंस्ट पैसे दिखाओ, आपका बायर कहाँ है, उसने पैसे कहाँ भेजे हैं, कहाँ है पैसे। उनको ये बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी हम अपनी दूसरी दुकान में भेज रहे हैं, अभी अमेजोन के वेयरहाउस जा रहा है माल और वहां पे जाके बिकना शुरू होगा, अभी बिका नहीं है, अभी हम ही अपनी दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि वहां से बेच सकें। लेकिन वो कहते हैं कि आप पैसे दिखाओ इसके अगेंस्ट। अब वो पैसे नहीं दिखा सकते तो लोग क्या करते हैं, फर्स्ट आउटफ्लो तो हो गया लेकिन उसके बाद इनकम नहीं आती, उसके बाद वहीं पे पैसा रोल ओवर होता रहता है, रोटेट होता रहता है, पाकिस्तान नहीं लेकर आते बिकॉज पाकिस्तान से पैसा निकालना ही आसान नहीं है। तो कुछ चैलेंजेस हैं ऑफ कोर्स हैं, और हमारी गवर्नमेंट के साथ टॉक्स भी चल रही हैं। दे हैव बीन वेरी कोऑपरेटिव एंड होपफुली विद टाइम इंशाल्लाह वी विल सी इंप्रूवमेंट्स इन दिस रिगार्ड एज वेल। बिल्कुल सही है। चैलेंजेस की अगर आप बात छेड़ते हैं तो चैलेंजेस तो हर इंडस्ट्री में बहुत सारे आते हैं, एंड अभी क्योंकि एक शिफ्ट आई है बहुत ज्यादा जिसमें हम इंक्लूजन और एक वुमेन पार्टिसिपेशन की भी बड़ी बात करते हैं। इन जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए वुमेन पार्टिसिपेशन के लिए ई कॉमर्स इंडस्ट्री कितनी बिग प्ले कर सकती है, एंड यही है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी प्रॉस्परस करे। साथ में ये भी चीज है कि व्हाट इज एक्सट्रीम कॉमर्स डूइंग टू प्रमोट वुमेन पार्टिसिपेशन एज वेल। जी, तो बात यह है कि एक्चुअली मजे की बात है कि जो हाउसवाइफ्स हैं या जो घर पे होती हैं खवातीन, उनके लिए आसान है ई कॉमर्स में ऑपरेट करना। क्यों? क्योंकि उनके पास रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो सकता है। घर के काम किए उन्होंने, लेट से 5 से 6 घंटे उनके घर पे लगे, तो उनके पास फिर भी 4, 5, 6 घंटे अवेलेबल हो जाते हैं। कुछ के लिए मुश्किल भी होता है, कुछ के लिए आसान भी है। तो वी एज एक्सट्रीम कॉमर्स तो हम तो प्रमोट करते हैं कि आप आए, आके आप सीखें। वीबीसी का फ्री एक्सेस हम देते हैं कुछ सर्टेन कैटेगरीज को, जिसमें खवातीन में अगर फॉर एग्जांपल विडोड हैं या डिसेबल्ड हैं, तो हम तो कहते हैं कि आप आके हमसे फ्री एक्सेस लें so that we can help you somehow start earning for yourself. बाकी कुछ opportunities ऐसी हैं कि देखें, first step is always knowledge and awareness, right? आप सीखेंगे तो आप जाके कमाएंगे। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरी कंट्री में, अच्छा सो द बेस्ट थिंग इज हम सिर्फ पाकिस्तानीज को टारगेट करते हैं। मल्टीपल हमें नेशनैलिटीज के लोग अप्रोच करते हैं कि हमने आपका कोर्स लेना है, हमने आपके प्लेटफॉर्म में आना है। हम ग्रुप में भी ऐड नहीं करते, स्ट्रिक्टली पाकिस्तानीज, नो वन एल्स। तो पाकिस्तानीज में अब ये नहीं है कि हम सिर्फ पाकिस्तानी को करें, हम पाकिस्तानी में स्प्रेड करने की वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। किसी तरह से एक्सेस मिल जाए, अफोर्ड नहीं कर सकते, नो वरीज, टेक फ्री एक्सेस, लर्न।
ताकि आप सीखें और सीखने के जरिए से आप जाके कमाएं आगे। अमीर, मेरा बड़ा एक मासूमाना सा सवाल है कि हम अक्सर बोलते हैं कि यार एक्सट्रीम और क्या कहते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाओ, बहुत फायदा है, कन्वीनियंस भी है, आपकी इनकम भी बढ़ती है पूरी। जो अगर आप सिर्फ एक छोटे से एरिया में ऑपरेट कर रहे हो तो आपकी मार्केट बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। मैं कैसे करूं अगर मेरा क्या कहते हैं आज इरादा हो कि मैंने जो है एक ऑनलाइन स्टोर खोलना है? क्या स्किल्स मुझे चाहिए, क्या नॉलेज मुझे चाहिए, किस प्लेटफॉर्म की फेमिलियरिटी मुझे होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स क्या होंगे, बिजनेस स्किल्स क्या होंगे? तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो लोग पूछते हैं, तो मैंने कहा मैं अपना एक मासूमाना सवाल आपसे पूछूं। अच्छा, तो मजे की बात यह है कि ऑनलाइन स्टोर खोलना इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट चॉइस। हर किसी का अलग प्रोफाइल होता है, उनके पास अलग घंटे अवेलेबल होते हैं। लेट्स से कुछ किसी के पास 2 घंटे अवेलेबल है, किसी के पास 4 है, कोई बंदा पूरा दिन अवेलेबल है। तो कुछ के पास इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, कुछ के पास इन्वेस्टमेंट अवेलेबल नहीं है, कुछ वैसे वो करते हैं। तो ऑनलाइन स्टोर इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट चॉइस। देखें, आपके सामने एक इंटरनेशनल ई कॉमर्स में अगर आप ऑपरेट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है, तो व्हाई नॉट। आपके पास टाइम तो लिमिटेड है ना, आपके पास दिन के 4 घंटे अवेलेबल है, नो मोर देन 4 आवर्स। अब वो 4 घंटे आप किसी बड़े उस पे लगाएंगे या आप छोटे से चंक पे लगाएंगे? जहां पे लगाएंगे, अब ऑफकोर्स आप लेट से 300 से 500 बिलियन डॉलर अमेजोन अगर मार्केट है और पाकिस्तान पूरा जो है 1 बिलियन डॉलर है, तो आप 4 घंटे हैं आपके पास लगाने को हर दिन। आप 300 बिलियन डॉलर वाले उस पर लगाएंगे या 1 बिलियन की पूरे पाकिस्तान की मार्केट में ऑपरेट करेंगे? ऑफ कोर्स यू वुड वांट टू गो फॉर द ग्रेटर चंक, बिकॉज होगा क्या, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आपको बड़ा चंक मिल जाए वहां से। तो आपके लिए ऑफ कोर्स देयर आर लैडर्स, राइट। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आप कर सकते हैं तो आप Amazon को टारगेट करें, आप इंटरनेशनल ई कॉमर्स में ऑपरेट करने की कोशिश करें। बिकॉज देखें, परचेजिंग पावर पैरिटी इज अ थिंग एज वेल, राइट। यहाँ पे ₹1,00,000 की बहुत वैल्यू है, लेकिन यही ₹1,00,000 आप यूएस में ले जाएं तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके बाद अमीर, कैन यू हियर मी? इसी तरह वहां पे $1,000 कुछ $1,000 यहाँ पे आपको एक क्लाइंट महीने का मिलता है, लेट्स से। जी सॉरी, आप आवाज आ रही है? ना ना, जी हाँ जी। बस ठीक है जी। जी जी। तो $1,000 अगर आपको एक क्लाइंट दे रहे हैं महीने का, आपको लेट से 2 क्लाइंट मिलते हैं, तो $1,000 उनके लिए तो बड़ी अमाउंट नहीं है, बट यहाँ पे आप देखें इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो अब आप कम टाइम में ज्यादा कमा सकते हैं अगर आप एक इंटरनेशनल ई कॉमर्स को टारगेट करें। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आई थिंक शुड ऑलवेज बी द इंटरनेशनल ई कॉमर्स। आई वोंट स्पेसिफाई कि नहीं आप Amazon ही करें, नहीं आप यही करें। कोशिश ये करें कि आप इंटरनेशनल ई कॉमर्स को टारगेट करें, बिकॉज आपके टाइम की ज्यादा वैल्यू मिलेगी वहां से। आपको टाइम लिमिटेड है, वही टाइम आप यहाँ पे लगाएंगे, वैल्यू कम मिलेगी। यहाँ पे आप पीकेआर में कमाएंगे, लेट से आप 50,000 प्रॉफिट बना लेते हैं, 60,000 बना लेते हैं, यहाँ के हिसाब से मे बी अ डिसेंट नंबर, यस। लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में देयर इज अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, एक बड़ा चंक है जो इंतजार कर रहा है आपका। इट्स अ वेरी गुड एडवाइस कि वो 80-20 रूल वाला जो वो है वो अप्लाई करें कि हम 20% एफर्ट्स और उसके अगेंस्ट जो है 80% जो है रिटर्न है। सो वेरी वैल्यूएबल एडवाइस। अमीर, मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ई कॉमर्स ऑटोमेशन के ऊपर है। सप्लाई चेन का बहुत बड़ा इशू होता है व्हेन यू डीलिंग विद ई कॉमर्स। मैंने अपने सप्लायर्स को भी देखना है, फिर मैंने आगे भी डिलीवरी पार्टनर्स देखने हैं। सो हाउ कैन वी लेवरेज टेक्नोलॉजी टू टेक केयर ऑफ द सप्लाई चेन एंड इंश्योर मिनिमल ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट? सो इंटरेस्टिंगली इनफ, हम Amazon पे या आप दराज का भी कहें, हमने दराज रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया जिसमें हम दराज का भी एक सर्टेन मॉडल टारगेट करते हैं। सो Amazon पे 2 तरह के मॉडल्स हैं। एक है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, जिसमें होता यह है कि आपने सामान अपने वेयर हाउस में पहुंचाया, आपको ऑर्डर आया, आपने कस्टमर को शिप किया, और उसके बाद कस्टमर की कोई कंसर्न है, कोई क्वेरीज है, रिटर्न हैंडलिंग है, वो सारी आप करेंगे। ये मर्चेंट प्रोसेसिंग है। ऑन दी अदर हैंड, फुलफिल्ड बाय Amazon FBA के नाम से एक मॉडल है, जिसमें आपने Amazon के वेयर हाउस पहुंचा दिया, ऑर्डर आया, Amazon ने पिक किया, पैक किया, शिप कर दिया, और अगर कोई क्वेरी या कंसर्न आया तो Amazon ने हैंडल कर लिया। अब हुआ क्या, FBA में यस ऑफ कोर्स Amazon आपसे एक फी ले रहा है उस आइटम के अगेंस्ट, लेकिन आपके लिए कितनी चीजें ऑटोमेट हो गई। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ वेयर हाउस सामान भिजवा देना, वहां से Amazon हैंडल करता रहेगा, आपकी जिंदगी आसान हो गई। तो सॉल्यूशंस हैं, सर्टेन सॉल्यूशंस हैं दैट यू शुड ऑफर। इसमें है ये कि स्केलेबिलिटी आसान है। आपके पास वही 3 या 4 घंटे थे, वो 4 घंटे आप पहले ऑर्डर प्रोसेस करने में लगाते थे, अब आप क्या करते हैं, आप 4 घंटे ग्रोथ पे लगाते हैं, सीखने के लिए या देखने के लिए मैं किस तरह से इसको और इम्प्रूव कर सकता हूँ। आपके वो 4 घंटे फ्री हो गए और बेहतर चीज पे लगना शुरू हो गए। इसी तरह दराज में भी एक है FBD, फुलफिल्ड बाय दराज।
तो अगर आपने करना है, ऑपरेट करना है, तो आप वो मॉडल करें, आप दराज के वेयरहाउस में जाएं, लेट दराज हैंडल ऑल ऑफ दैट। You're a fan of outsourcing the supply chain वाले issues. ऑफ कोर्स, ठीक बिल्कुल है। ऑफ कोर्स, बिकॉज जो इसमें स्पेशलिस्ट हैं लेट देम हैंडल, ताकि देखिए उनकी स्पेशलिटी यही है, वो इस चीज में स्पेशलाइज कर रहे हैं, वो फोकस्ड हैं इस चीज पे, तो लेट देम हैंडल दैट, कोई मसला नहीं होता, आपसे कॉस्ट ले लेंगे, इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, लेकिन आपको कन्वीनियंस और आपको जो क्वालिटी मिल रही है, आपसे ऊंच नीच हो जाएगी, आपसे थोड़ा गलत शिप भी हो सकता है, आपसे डिलेज भी आ सकते हैं, लेकिन जो फोकस्ड हैं दे वोंट डेयर मेक अ मिस्टेक। ग्रेट। अच्छा, इसमें एक अब टीम की बात करते हैं। सो व्हेन मैं एज अ स्टार्टअप या एज एन एंटरप्रेन्योर जब स्टार्ट करूंगा, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, टीम नहीं है, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में खुद करने की कोशिश करूंगा, वीडियोस बनानी है खुद करूंगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, ये सारी मैं खुद करूंगा। एक तो वो के, और इट बिकम्स डिफिकल्ट राइट टू डू ऑल दीज थिंग्स योरसेल्फ। सो हाउ विल यू स्ट्राइक अ बैलेंस कि अच्छा मेरी चीज क्वालिटी की भी हो और मुझे जो है ज्यादा रिसोर्सेज भी जो है उसके ऊपर ना खर्च करने पड़े। सो हाउ टू स्ट्राइक दिस बैलेंस, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा इशू होता है। और अक्सर बीइंग वर्किंग एट द नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, अक्सर स्टार्टअप्स हमारे पास आते हैं कि यार मेरे पास जो है मेरी टीम बन नहीं रही, मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई वांट टू अचीव मोर, बट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज एक्चुअली अ हिंड्रेंस इन डूइंग दैट। और मैं क्वालिटी चीज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी प्रायोरिटी है, बट ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दीज कंस्ट्रेंट्स आई कांट डू दैट। सो वेयर डू यू स्ट्राइक दैट बैलेंस? देखिए, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू नो व्हाट यू आर डूइंग। आपको पता होगा कि आप किस बिजनेस में ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपके अपने लिए आसानी होगी उसमें ग्रो करने के लिए, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, उससे अगला क्या है, क्या चीज होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए। आपको मार्केट का, आपको बिजनेस का आइडिया होगा, आपके पास अपने स्किल्स नॉलेज होंगे, तो यू विल बी एबल टू मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड ये है कि कुछ लोग करते ऐसे हैं कि वो क्लोज सर्कल में से किसी को इंक्लूड कर लेते हैं। ऑफ कोर्स अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन लेट्स से आपका कोई फैमिली मेंबर आपको ज्वाइन करता है, तो लॉयल्टी का जो एस्पेक्ट है ना, वो कवर हो जाता है वहां पे। बिकॉज एट द स्टार्ट लॉयल्टी इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको लोग चाहिए हैं जो आपके साथ लॉयल हों, आपको ग्रो करने में हेल्प करें। लॉयल लोग लंबा चलते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लोग क्या करते हैं, उसके लिए क्लोज सर्कल में से दोस्तों को जो आ सकते हैं या फैमिली में किसी को ज्वाइन करा लेते हैं। तो होता क्या है कि रिसोर्सेज जो है आपकी वहां पे कॉम्पेंसेट होना शुरू हो जाते हैं, आपकी रिसोर्सेज एडिशन हो गई। लेटर ऑन व्हेन यू कैन अफोर्ड, यू कैन ब्रिंग मोर पीपल ऑन बोर्ड एंड देन पे देम एज रिक्वायर्ड। लेकिन फर्स्ट स्टेप इज कि आप खुद सीखें। यस ऑफ कोर्स, लोग एक्साइटमेंट में कहते हैं मैं ही ग्राफिक डिजाइनिंग करूंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा, मैंने ही करना है, बट दैट इज नॉट द सोल्यूशन। आप एक बंदे हैं, आप कितना स्केल कर लेंगे अपने आप को? आप आज 5 घंटे लगा रहे हैं, कल 10 घंटे लगा लेंगे, 15 घंटे लगा लेंगे, लेकिन आपके पास भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है। यू नीड मोर रिसोर्सेज ऑन बोर्ड। सो ऑफ कोर्स पहले आप सीखें, लेकिन फिर आप बाद में रिसोर्सेज को भी लेकर आए। ऑफ कोर्स जब आप स्केलिंग अप की बात करते हैं तो यू नीड टू ग्रो, एंड उसके साथ आपको एज ए लीडर भी ग्रो करना पड़ता है, अपनी टीम भी ग्रो करनी पड़ती है। तो अगर इस चीज पे अगर हमने ये टॉपिक जब छेड़ ही दिया है, तो हम एक पूछते हैं कि व्हाट इज अ सर्टेन एडवाइस दैट यू विल गिव टू स्मॉल स्केल बिजनेसेस जो ऑनलाइन आना चाहते हैं कि वो ग्रो करें? आप क्या कहते हैं? जी, तो इसमें देखें, मेरा फोकस आपने गौर किया होगा कि पूरा जो हमारा सेशन है, इसमें मैंने यही फोकस किया है कि फर्स्ट स्टेप स्किल्स। आपके पास स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं इस चीज को कि स्किल्स आर नॉट वैल्यूएबल। गलत है ये। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि स्किल्स होने चाहिए। स्किल्स की बिना पे बाद में कोई चीज मुश्किल नहीं है, कोई चीज ऐसा वो नहीं है। तो अब जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं उनका फोकस ये होना चाहिए है कि सबसे पहले तो आप जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं ना, उस मार्केट की आपको इनसाइड आउट 100% नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ आज नॉलेज हासिल कर लेना इज नॉट इनफ। एवरी सिंगल डे ये मार्केट चेंज हो रही है। आपको पता है कि कितने चेंजेस आते हैं, कितनी डेवलपमेंट्स आती हैं। मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर हम अपने उसमें इंडस्ट्री में ना देखूं 2 दिन के लिए, तो मैं कहता हूँ आई एम लॉस्ट। बिकॉज इतनी सारी चेंजेस आ रही होती हैं, इतनी फास्ट ग्रोइंग मार्केट है, इतनी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज हैं ये, कि आपको अपडेटेड रहना पड़ता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तो स्किल्स आप हैंडल करें, स्किल्स आप गेन करें, फोकस करें। सेकंड ये है कि आपकी मार्केट रिसर्च, मार्केट नॉलेज आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आप किस मार्केट में जा रहे हैं, क्या बिजनेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आपको इनसाइड आउट हर एक चीज पता होनी चाहिए। जब आपको पता होगा तो यू विल बी एबल टू मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। बाकी
आउटसोर्स करने से ना घबराएं। आउटसोर्स करने से लोग अक्सर घबराते हैं कि यार ये मैं खुद भी कर सकता हूँ काम। लोग बोलेंगे मुझे आता है ग्राफिक डिजाइनिंग, मैं वर्ड पे टाइप कर सकता हूँ, मैं क्यों ना कर लूँ, आधा एक घंटा लग जाएगा ना, मैं कर लेता हूँ खुद ही। लेकिन व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि उनका जो एक घंटा लग रहा है उसकी क्या वैल्यू है। लोगों को ये रियलाइज नहीं होता कि आपके पास अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो लिमिटेड है, और उस टाइम की भी एक वैल्यू है, और वो वैल्यू आप ही डिफाइन करते हैं क्या वैल्यू है। आप एक घंटा वर्ड पे अगर करेंगे, आपने डिफाइन की कि आपकी टाइम की ये वैल्यू है कि आप वर्ड पे टाइप करें। वही एक घंटा अगर आप लेट से आप किसी को हायर कर लें, वो, और यू पे देम समथिंग इन प्लेस ऑफ दैट, और आप उस एक घंटे में कुछ नया सीख लें, आप फोकस करें कुछ नया सीखने पे, मार्केट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, तो आपके टाइम की वैल्यू और बढ़ गई। तो पीपल डोंट रियलाइज कि टाइम कितना वैल्यूएबल है। यस ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लोगों को आता है, ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, लोगों को इमेजेस बनाना आती हैं, लोगों को और भी बहुत चीजें आती हैं, लेकिन हर चीज आपको नहीं करनी। जो चीज आउटसोर्स कर सकते हैं वो करें, ऑटोमेट करें चीजें, आउटसोर्स करें, और अपने टाइम की वैल्यू को बिल्ड करें। उस वैल्यू को बिल्ड करने का तरीका ये है कि आप स्किल्स गेन करें, आप मार्केट की नॉलेज बढ़ाएं, अपडेटेड रहें इंडस्ट्री से, एंड ऑलवेज फाइंड वेज टू ग्रो योरसेल्फ एंड योर ओन बिजनेस। मीर, आपने एक में अपने तीन बड़े वैल्यूएबल जो है एडवाइसेस दिए। एक ऑफ कोर्स अपने स्किल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड मार्केट रिसर्च, एंड थर्ड डोंट बी अफ्रेड टू आउटसोर्स। अब हमारे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, एब्सोल्युटली बोmbarded विद क्वेश्चंस, और मैं और टाइम लोगों का नहीं लूंगा, एंड आई लाइक यू टू इंटरेक्ट विद दीस पीपल एंड आंसर देयर क्वेश्चंस एज वेल। तो पहला क्वेश्चन मोहम्मद उस्मान साहब ने पूछा है, एंड ही सेज आई हैव अ क्वेश्चन दैट आई एम स्टूडेंट, आई हैव जीरो इन्वेस्टमेंट, हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो मेरे ख्याल से तो हमने कवर कर ही लिया है जब आपने बात की थी कि यार रिसोर्सेज कम हो, सो व्हाट आर द टैक्टिक्स ऑफ डूइंग दैट। तो मेरे ख्याल से उस्मान आपका जो ये क्वेश्चन है ये आंसर ऑलरेडी हो चुका है। इसके अलावा मैं अविनाश यहाँ पे एक चीज, सॉरी मैं आपकी, जी सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड ये भी कर देता हूँ कि जिनके पास जीरो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे फेसबुक ग्रुप पे आ जाएं, एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली टाइप करें, या फिर sunnyali.com/group टाइप करें, और उस ग्रुप पे आ जाएं। आप वहां पे आके फ्री बीबीसी एक्सेस ले लें, आप हमसे स्किल्स इसका एक्सेस ले लें, स्किल्स सीखें आप, और उन स्किल्स की बिना पे यू कैन स्टार्ट अर्निंग। आप इन्वेस्टमेंट बिल्ड करें एंड देन मूव फर्दर। थैंक यू सो मच। अगर लिंक भी हमीर आप इधर चैट में दे सकें लोगों को तो इट विल बी रियली हेल्पफुल एज वेल। अविनाश कुमार जो है वो जी बिल्कुल। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के बारे में पूछ रहे हैं कि अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा सो मेरी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मार्केट सेगमेंट को मैं कैसे देखूं, बेस्ड ऑन दैट मार्केट सेगमेंट में प्राइसिंग कैसे करूं, प्रीमियम, ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ मॉडल्स राइट देयर, प्रीमियम प्राइसिंग, प्रीमियम मॉडल। सो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि व्हेन यू आर सेटिंग अप दैट स्ट्रैटेजी प्राइसिंग की, what are the important elements you need to keep in mind? प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी सेट करते हुए सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है, आपने मार्केट अपनी देख ली, अब आप ये देखें कि आपका कंपेरेटर कौन है। अगर आपकी ऑलरेडी स्टैब्लिश मार्केट है, आप डिफाइन कर लें ये मेरा कंपटीशन है। आपने कंपटीशन डिफाइन कर लिया तो आपको पता होगा कि कौन बंदा किस चीज पे क्या बेच रहा है, किस प्राइस पे क्या चीज सेल हो रही है। जब आपको ये पता होगा तो आपको एक बेहतर आइडिया हो जाएगा, आपको बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि जो चीज आप बेचने जा रहे हैं वो कितने की होगी। तो मार्केट की नॉलेज और कंपटीशन की अवेयरनेस आपको होनी चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि आप क्या चीज कितने की बेच रहे हैं। जिस तरह अभी हमीर एक और क्वेश्चन है हसन ने किया कि what would you say if one would like to invest in e-commerce? Should he go towards international market like Amazon, or should go towards Daraz because it's growing and maybe the current investment will have a good return in future? So what steps should we take? जी सो इंटरेस्टिंगली दोनों चीजें डुएबल हैं, लेकिन बात यह है कि किस चीज में किसके लिए क्या रिटर्न है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक बंदा अगर लेट्स से $50,000 की इन्वेस्टमेंट अफोर्ड कर सकता है तो वो Amazon पे जाएगा, एक बड़ी मार्केट में जाएगा, या वो कहेगा कि मैं दराज। अच्छा तो मैं आपको इससे पहले एक आइडिया दे दूं, Amazon पे ऑपरेट करने के लिए लेट्स से यूके की मार्केट है, $15,000 से $20,000 की इन्वेस्टमेंट इज डिसेंट टू स्टार्ट ऑफ विद। ऑन दी अदर हैंड दराज पे स्टार्ट करने के लिए $1,00,000 से स्टार्ट कर सकते हैं आप। मार्केट छोटी है, ग्रोइंग मार्केट है, कंट्री पाकिस्तान है, इतने बायर्स नहीं, ग्रोइंग है, ऑफ कोर्स ग्रोइंग है, तो आपकी कम इन्वेस्टमेंट पे आप शुरू कर सकते हैं। तो आप एक जगह $1,00,000 लगा रहे हैं, एक जगह $15,000-20,000 लगा रहे हैं, ऑफ कोर्स रिटर्न उसी हिसाब से होगा। तो अब आप ये बताएं कि अगर आप $50,000 अफोर्ड कर सकते हैं
तो वुड यू गो फॉर Amazon, जहाँ पे आपको एक बड़ी मार्केट मिल रही है, इतने बड़े ज्यादा बायर्स मिल रहे हैं, आपको पूरी दुनिया का एक्सेस मिल रहा है, या आप पाकिस्तान में दराज से स्टार्ट करेंगे? ऑफ कोर्स जिस बंदे का जो टेस्ट होगा, जो उसका पोटेंशियल होगा, जो प्रोफाइल होगा, उस हिसाब से वो टारगेट करेगा। ठीक। हमीर जाफर जो है वो एक क्वेश्चन पूछा। ही इज पार्ट ऑफ द ई कॉमर्स एक्सट्रीम कॉमर्स फैमिली सिंस सितंबर एंड लर्निंग VNFFL। उनका बेसिकली क्वेश्चन ये है कि सो ही इज गोइंग थ्रू द कोर्स बट द थिंग इज कि कंसिस्टेंसी में उनको थोड़ा इशू आता है। पीपल दे गेट टायर्ड और वो उसी तरह जो है वो ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाते या बहुत ही स्लो पेस होती है। सो he's जी। asking कि यार मैं किस तरह, ऐसी कोई टिप्स है कि मैं कंसिस्टेंटली जो है आई एम ऑन माय फीट एंड आई एम ट्रैकिंग माय परफॉर्मेंस वेल। तो दिस इज वेरी कॉमन। आपको नया नया जोश आता है, आप वीडियोस देखते हैं, आप पोस्ट पढ़ते हैं, एंड देन ओवर टाइम वो जोश जो है गायब होता रहता है। इसका सिंपल तरीका ये है कि आप ग्रुप पे टाइम गुजारना शुरू करें। हमारी 3 लाख से ज्यादा लोगों की कम्युनिटी है, वहां पे आप लोगों की सक्सेस स्टोरीज भी देखेंगे, लोगों के सवालात भी देखेंगे, जवाबात भी देखेंगे। आप देखेंगे कि लोग यहाँ पे देर एक्चुअली डूइंग समथिंग विद देयर लाइफ। जब आप देखेंगे ना, तो आप खुद इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे, और आप बोलेंगे नहीं मुझे करना है, आई हैव टू बी कंसिस्टेंट। तो द मोर टाइम यू स्पेंड ऑन द ग्रुप, द मोर मोटिवेटेड यू आर गोइंग टू बी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे मीटअप्स होते हैं, हमारे सेमिनार्स होते हैं। हमारे कोविड की वजह से हमने खत्म कर दिए थे, लेकिन हर सैटरडे को हमारा ओपन ऑफिस हुआ करता था कि आप आए, आके एक्सपर्ट्स के साथ बैठें एंड आस्क एनीथिंग यू वांट, नो चार्जेस, नथिंग एट ऑल, यू जस्ट कम एंड शो अप। तो अब हम वापस रिज्यूम कर रहे हैं, हमारे सर्टेन सिटीज में मीटअप्स हुए हैं, और अब हम ओपन कर देंगे ऑल सैटरडेज। हमारे 8 से 9 घंटे के लिए ऑफिस ओपन होते हैं एक्सपर्ट्स के साथ, आप आके सवालात करें। तो आप ये सैटरडे की अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, आप आए, आके देखें कि हम जो बता रहे हैं कि ये बंदा सक्सेसफुल है, आप उससे मिले। ही इज नॉट समथिंग वर्चुअल, एक वो गलत वो नहीं है, आपके सामने बैठे हैं लोग, आप उनसे पूछें, आप अपने सारे कंसर्न दूर करें, आप डिस्कस करें, आप इन्वायरमेंट में बैठें। जब एक आप माइंडसेट वाले लोगों के साथ बैठे होते हैं ना, तो आपकी खुद ही आप मोटिवेट होते हैं और इंस्पायर होते हैं। बेहतरीन बेहतरीन। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल जो भी दे वांट टू लर्न, दे वांट टू इंक्रीज देयर स्किल्स, सो प्लीज जॉइन इन। अब्दुल्ला का क्वेश्चन, मोहम्मद अब्दुल्ला का, इसके यार मुझे थोड़ा बहुत रेगुलेटरी साइड पे है कि जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है पाकिस्तान में, इट टेक्स अप टू 2 years, और बिजनेस रजिस्ट्रेशन भी जो है वो काफी टाइम जो है उसमें लगता है। इसके अलावा जो प्राइसेस जिस पे हम जो है सेल करते हैं, मे बी सम अदर ब्रांड्स और चाइनीज ब्रांड्स और पीपल सेलिंग ऑन दराज, वी कैन कम्पीट विद देम। So, दो क्वेश्चंस हैं इनके, एक तो ऑफ कोर्स ट्रेडमार्क, ईज ऑफ बिजनेस, एंड सेकंड के प्राइसेस को हम compete नहीं कर पाते, बीट नहीं कर पाते। So, what's your opinion on that? जी, चैलेंजेस ऑफ कोर्स हैं यहाँ पे, क्योंकि जैसे अभी ई कॉमर्स पॉलिसी फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता होपफुली सिस्टम में इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट्स आएंगी, ये सारी चीजें आसान होंगी। मुश्किलात हैं ऑफ कोर्स हैं, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि किया नहीं जा सकता। ऑन दी अदर हैंड चाइनीज वाली वो बात करें तो हर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होगा, कुछ प्रोडक्ट्स में ऑफ कोर्स होगा कि वो बहुत सस्ता बेच रहे हैं, लेकिन लेट से वो कर रहे हैं। आप भी कोई एडवांटेज ऑफर करें, आप फास्ट शिपिंग ऑफर कर लें, आप प्राइस अच्छी ऑफर कर लें, आप क्वालिटी अच्छी ऑफर कर लें, आप सर्विस अच्छी ऑफर करें, डू समथिंग दैट मेक्स यू स्टैंड आउट। अगर आप भी वही चीज कर रहे हैं जो 100 लोग और कर रहे हैं, तो क्या फर्क रहा आप में और उनमें? कम अप विद समथिंग दैट मेक्स यू स्टैंड आउट, ताकि लोग आपके पास आए, उन्हें वो आप इंस्पिरेशन दें, वो मोटिवेशन दें कि वो लोग आपसे आके खरीदें। बिल्कुल ठीक बात है। देयर इज अनदर क्वेश्चन बाय अब्दुल रहमान। ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट पे सवाल पूछना चाह रहे हैं कि ये हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो पूछना चाह रहे हैं कि किस में बेहतर है, ऑप्शंस कौन से बेहतर है, सच एज दराज, एमपीएल, शॉपिफाई डीएस या ईबे। अच्छा, तो सबसे पहले देखें, डिफाइन किया हुआ है, हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि अगर आपके पास 15,000 $20,000 की इन्वेस्टमेंट है तो आप अमेजोन यूके पे चले जाएं। 25-30 या उससे नॉर्थ की इन्वेस्टमेंट है तो आप अमेजोन यूएस टारगेट कर लें। 5, 6, 7, 10,000 डॉलर है तो अमेजोन कनाडा कर लें, यूएई कर लें, ऑस्ट्रेलिया कर लें। तो अमेजोन यूएई लास्ट ईयर सूक हुआ करता था, यूएई में सूक.com, जो कि अमेजोन ने टेक ओवर कर लिया। तो एक बहुत इमर्जिंग मार्केट है, नई मार्केट है, बहुत ग्रो कर रही है, पोटेंशियल अच्छा है। इसी तरह अमेजोन ऑस्ट्रेलिया है, वो ग्रो कर रहा है। कम इन्वेस्टमेंट में आप अच्छा कर सकते हैं, तो 5-7 हज़ार डॉलर में आप इन मार्केट प्लेसेस में कर सकते हैं। माइक्रो प्राइवेट लेबल हम इन्हें कहते हैं।
इसी के साथ साथ इसी इन्वेस्टमेंट में अगर अमेजोन नहीं करना चाह रहे तो मलेशिया में शॉपी है, लजाडा है, इन पे आप ऑपरेट कर सकते हैं। लोकल मार्केट प्लेसेस में आ जाएं तो हमने डिफाइन किया दराज पे करने के लिए 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट इज डिसेंट टू स्टार्ट ऑफ विद, तो आप ये शुरू कर सकते हैं। और अगर आपके पास लेट से 1,500-2,000-3,000 डॉलर है तो आप FBA होलसेल एक मॉडल है अमेजोन का, जहाँ पे आपने डिस्ट्रीब्यूटर से चंक एक ले लिया, 100 यूनिट ले लिया किसी अच्छी चीज के, जिसका मार्जिन आपका अमेजोन में मिल रहा है और वो आपने अमेजोन पे जाके बेच दिया। लेट्स से आप एक एक्स कंपनी है जिसका माल अमेजोन पे बिक रहा है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिले उनके, वो आपको एक अच्छे रेट पे दे रहे हैं, आपने उनसे 100 पीस खरीदा, आपने अमेजोन भेज दिए, वो सेल हो रहे हैं, आपको प्रॉफिट आ रहा है, ये होलसेल मॉडल कहलाता है। 2-3 हजार डॉलर पे आप अमेजोन का होलसेल शुरू कर सकते हैं। तो हमने अपने ग्रुप में हर किसी के लिए डिफाइन किया है कि अगर आपकी ये इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है ना तो ये मॉडल आप टारगेट करें, इतनी इन्वेस्टमेंट है तो ये वाला मॉडल टारगेट करें, ताकि हर तरह के लोगों को हम वो कर सकें, उनको फैसिलिटेट कर सकें कि नहीं है इन्वेस्टमेंट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप स्किल्स बेच लें। लेकिन दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो होता है स्किल्स के है क्या, ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या चीज, करते कैसे हैं, फोटोशॉप यूज कैसे होता है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है, ये बेचा कैसे जाए स्किल, तो दिस इज अ स्किल इन इटसेल्फ। फोटोशॉप भी एक स्किल था, फोटोशॉप के स्किल को बेचना इज अनदर स्किल, कि मैं जाके कैसे लोगों को बताऊं कि मुझे ये आता है, वो कैसे मुझसे आके खरीदें। तो हम ये भी बता रहे हैं कि आप स्किल सीखें और फिर इस स्किल को जाके बेचें कैसे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो आप फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस हैं, आप उधर जाके लिस्ट करें, इन्वेस्टमेंट नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपके पास पूरी दुनिया पड़ी हुई है, इतनी 3.5 ट्रिलियन डॉलर की ई कॉमर्स मार्केट है। अच्छा, सो पाकिस्तान का जो फ्रीलांस ग्लोबल फ्रीलांस में पाकिस्तान इज नंबर 4, $500 मिलियन प्लस हम अर्न कर रहे हैं ग्लोबल फ्रीलांस में, नंबर 4 पे है पाकिस्तान, विच इज अ ह्यूज अचीवमेंट। तो आप स्किल सीखें और स्किल को जाके आप बेचें और उससे इन्वेस्टमेंट आप रेज करें, आप 1,000, 2,000, 3,000 डॉलर, 10,000 डॉलर, जितना आप रेज कर सकते हैं वो करें, एंड देन गो फॉर व्हाट यू वांट टू टारगेट। थैंक यू अमीर। मोहम्मद काशिफ ने कोई 4 क्वेश्चंस पूछे, लेकिन उसमें से मैं एक दो जो है वो एड्रेस करना चाहता हूँ। वो जियो पोलिटिकल फैक्टर्स के ऊपर है कि यार देयर इज अ ट्रेड वॉर बिटवीन यूएस एंड China on Amazon, particularly on the US market. So वो एक तो how would this affect sourcing Chinese products to the US, and second, what are other e-commerce markets in the world that we should work in, both as a seller or virtual assistant? Very valid questions. जी, सो इंटरेस्टिंगली इनफ जब शुरू हुई थी ट्रेड वॉर तो हर कोई परेशान था, क्या होगा, कैसे होगा, एंटी डंपिंग ड्यूटीज लग रही हैं, टैरिफ्स लग रहे हैं, मुश्किलात आ रही हैं। बट मजे की बात यह है कि एक चीज आपको $1 की मिल रही थी लेट्स से चाइना से, वो आपको $2 की मिल रही है। कोई मसला नहीं, आप क्या करेंगे, आप जाके प्राइस बढ़ा देंगे अपनी। सफर किसने किया, जो उधर का कस्टमर था। इवन दो लग रहे हैं ड्यूटीज टैरिफ्स लग रहे हैं, बट सफर किसने किया, मेन सफर किया यूएस के कस्टमर ने, क्योंकि उसको वही चीज महंगी मिल रही है। तो आप तो कर रहे हैं, आपको बेशक थोड़ी सी महंगी है लेकिन आप महंगी बेचेंगे। ऑफ कोर्स यू वांट टू मेक प्रॉफिट्स एज वेल, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो बिजनेस क्यों करेंगे आप। तो आपको थोड़ी सी महंगी मिली, ट्रेड वॉर की वजह से आपको थोड़े से प्रॉब्लम्स आए, वो आपने ट्रांसफर किया, आपने प्राइस इंक्रीज की, प्राइस इंक्रीज, और कस्टमर्स आर बाउंड टू परचेज एट हायर वो। तो दैट्स द मेन वो। और इसके अलावा बाकी उन्होंने, सॉरी सेकंड सवाल जो है वो मैं उनका कौन भूल कौन गया से हूँ, अगर आप मार्केट्स मुझे। हैं other than US, China, where I can work as a reseller or value add जी, assistant? एग्जैक्टली exactly. तो इसमें अमेजोन की एक तो सबसे पहले तो हो ही गया कि अमेजोन की मल्टीपल मार्केट प्लेसेस आ गई, जिसमें यूएस हो गया, यूके, जर्मनी, स्पेन, यूएई, ऑस्ट्रेलिया। अमेजोन को अगर आप साइड में कर दें तो उसके बाद आपके पास मलेशिया में शॉपी, लजाडा आ जाता है, आपके पास ईबे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये मल्टीपल इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस हो गई जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। दीज आर 8-10 मार्केट प्लेसेस एंड दीज आर रियली बिग इन देमसेल्व्स। तो ये आप इसमें डिसाइड कर लें कि आपकी क्या प्रायोरिटी है, आप क्या करना चाह रहे हैं, देन गो फॉर योर प्रायोरिटी। ठीक। अच्छा, मोहम्मद सभी जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड ही इज आस्किंग इफ आई वांट टू लॉन्च एन एमपीएल ऑन दराज और मैं चाइना से जो है वो सोर्सिंग करूं प्रोडक्ट्स की, सो चैलेंजेस ड्यूटीज और कस्टम चार्जेस से रिलेटेड। और अक्सर ऐसे कोई इसमें मैं एक तो ये क्वेश्चन है, मैं अपना एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि जिसको क्लियरेंस नहीं मिलती, ठीक है, आई थिंक यू कांट एक्सपोर्ट अ 3D प्रिंटर फ्रॉम चाइना, राइट? सो इससे कुछ चैलेंजेस हैं, सो हाउ डू वी डील विद दैट? इज देयर अ वे अराउंड? ठीक है, ऑफ कोर्स अदर देन अनएथिकल मींस किस तरह हम जो है इसको वो कर सकते हैं? तो इंटरेस्टिंगली इनफ
लोग वैसे, चले मैं आपको एग्जांपल दोनों तरह की देता हूँ, परेशान होते हैं लोग के इंटरनेशनल ई कॉमर्स या इंटरनेशनल ट्रेड हो कैसे सकती है। आप घर पे बैठे हुए हैं, आपने चाइना से माल खरीदा, आपने यूएस भेज दिया, कैसे हुआ ये? आप चाइना गए नहीं, आपने माल ही नहीं देखा, और आपने चाइना से खरीद के आपने यूएस भेज दिया। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? लेकिन द थिंग इज देयर आर सिस्टम्स इन प्लेस। आप अलीबाबा से अगर खरीद रहे हैं तो अलीबाबा आपको ट्रेड अश्योरेंस ऑफर कर रहा है, गारंटी ऑफर कर रहा है कि आपको सप्लायर जो है वो सही माल देगा। आप इंस्पेक्शन करा लें, आपको उसके बाद 2 महीने का टाइम दे रहा है, 60 डेज का आपको टाइम दे रहा है कि आप वेरीफाई करेंगे सही चीज आई है या नहीं आई, उसके बाद जाके आप वो करें, वरना आपको रिफंड दे रहा है वो, आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो देयर आर सर्टेन सिस्टम्स इन प्लेस। इसी तरह आप फ्रेट फॉरवर्डर हायर कर लें और लेट देम डू द जॉब। आप किसी को हायर करें, एजेंसी को जो फ्रेट फॉरवर्डिंग करती है, उन्हें बता दें कि यार मुझे पाकिस्तान में यहाँ पे माल चाहिए है, डीडीपी मुझे दे दो। डीडीपी होती है डिलीवरी एंड ड्यूटी पेड। आप डीडीपी मुझे कोड दें और आप मुझे यहाँ पे माल पहुंचा दें। बाकी जिम्मेदारी 100% उनकी, उन्होंने वहां से सामान पिक किया, उन्होंने यहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुंचाया, टैक्सेस हो, कस्टम्स हो, जो भी इश्यूज हैं वो उनका हैसल है, आपको कुछ भी नहीं करना। आपने आउटसोर्स कर दिया, आपने उनको दे दिया, आप हैंडल करो। तो लेट द एक्सपर्ट्स डू देयर जॉब्स। वही है कि outsource, and of course they have their systems in place to trust them, right? एक सवाल है जी कलीम से, वो पूछ रहे इट्स इम्पेरेटिव टू एड्रेस द कल्चरल फैक्टर ऑफ ट्रस्ट, जिस पे हम बहुत डिस्कशन शुरू में भी कर गए। कहता है ही इज आस्किंग कि हाउ इज द कम्युनिटी एजुकेशन सेगमेंट और मार्केटिंग सेगमेंट एड्रेसिंग दिस कल्चरल ट्रस्ट, अगर हम ई कॉमर्स की तरफ बात। जी बिल्कुल। सो कल्चरल ट्रस्ट का देखें, दो चीजें हैं जो कि हमने डिस्कस किया था। एक मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज आ जाती हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेलर्स जो हैं या जो भी लोग हैं उनके अंदर मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज होनी चाहिए कि इस तरह के एक्ट्स ना हो। सर्टेन एक्ट्स, आई डोंट वांट टू रीनेम दोज बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स नॉट गुड, राइट? तो वो मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज होनी चाहिए। साइमल्टेनियसली बिजनेस करने की नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, स्किल्स होने चाहिए। एंड हम जो वीडियो बूट कैंप ऑफर करते हैं या हम जो लोगों को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, हमारा फोकस इन दो चीजों पे बहुत ज्यादा होता है। सबसे पहले स्किल्स, दूसरा एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज के आपने, हम कहते हैं यूएस की एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, आपने कोई सामान लिया, आपको नहीं पसंद आया, आप इस्तेमाल करके वापस कर दें और वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, आपको 100% रिफंड मिल जाएगा। यहाँ पे आप सामान खरीदा, आपने, आपके हाथ में आया, वो बोलेंगे सॉरी, जिम्मेदारी खत्म। तो द थिंग इज, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए लोगों के अंदर कि आप वो कस्टमर सर्विस ऑफर करें कि आप कस्टमर को माल नहीं पसंद आ रहा, वापस ले लें, कोई मसला नहीं, आपका लॉस हो जाएगा ना, लेकिन आप ये देखें कि यू गॉट अ कस्टमर फॉर लाइफ, आपने कस्टमर को रिटेन किया। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपका एक यूनिट क्या, आपके चले एक प्रोडक्ट आपका 500 रुपए का था, आपको 500 रुपए का लॉस हो गया, आपको यूज प्रोडक्ट हो गया आपका और वापस आ गया, लेकिन वो कस्टमर आपसे शायद और चीजें खरीदे, आपका फ्यूचर में कस्टमर रहे, वो और लोगों को बताए कि इसकी कस्टमर सर्विस इतनी अच्छी है, तो वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव एक वो होगा। तो लोगों के अंदर ये चीजें एम्बेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी मेन कोशिश और फोकस यही होता है कि लोग फोकस करें स्किल्स एंड एथिकल वैल्यूज पे, दोनों चीजों पे। अच्छा, अभी काफी लोग जो है वो टिप्स जो है वो मांग रहे हैं। एक जवाद अहमद जो है वो ये कह रहे हैं, काइंडली गिव मी सम टिप्स अबाउट हाउ टू स्टार्ट एज एन इनएक्सपीरियंस्ड वीए, एंड आल्सो कि मैं प्रोडक्ट रिसर्च जो है वो कैसे करूं, मार्केट रिसर्च जो है मैं कैसे करूं। जी सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इन एक्सपीरियंस्ड वीए की तौर पे सबसे पहले देखें, इन एक्सपीरियंस्ड वीए में दो केसेस आ जाते हैं। एक तो ये है कि आप बिल्कुल फ्रेश हैं, सीखना शुरू कर रहे हैं, तो किसी को सर्विस ऑफर नहीं करिएगा, बिकॉज अगर आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं हुई और डिसअपॉइंटमेंट हुई उस बंदे को, तो गलत एक वर्ड फैलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपके पास नॉलेज, स्किल्स इंपॉर्टेंट हो बहुत ज्यादा, आप आपके स्किल्स और नॉलेज कंप्लीट हो, आपको पता हो क्या चीज आप कर रहे हैं, ताकि जिसको आप सर्विस ऑफर करें वो आपके बारे में या पाकिस्तानी के बारे में या जनरल मार्केट के बारे में कुछ गलत ना बोले। उसके बाद एक्सपीरियंस गेन करना है, नो इश्यूज एट ऑल। यू डोंट, आप लाजमी नहीं है कि पहली जॉब पे ही आपको पैसे मिले, पहला क्लाइंट ही आपको दे, आप फ्री सर्विस ऑफर कर लें, नो इश्यूज एट ऑल। आप जाके बोले मैं ये वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, मैं आपको ये स्किल्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए। और ऑफ कोर्स जिसको एक्सपीरियंस दिख रहा हुआ, जिसको वो चीज दिख रही हुई जो आप क्लेम कर रहे हैं, वो ऑफ कोर्स आपको ऑन बोर्ड लेकर आएगा।
ठीक है, अभी भी काफी क्वेश्चंस हैं एंड मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल होगा हमें सारे क्वेश्चंस जो उसका आंसर करना। लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैं ले रहा हूँ एंड मोहम्मद अली जो है वो ये पूछ रहे हैं, इट्स अ वैलिड क्वेश्चन एज वेल एंड अ जनरल क्वेश्चन के इन द कमिंग 10 to 15 years what would be the status of e-commerce industry? To be honest, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये पता है कि ग्रोथ माशाल्लाह वंडरफुल है, एक्सपोनेंशियल है, बट नहीं बोला जा सकता। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया 2016 में 11 बिलियन रुपए की मार्केट थी पाकिस्तानी, वो आज 150 बिलियन रुपए के करीब है, 158 बिलियन के करीब है इस साल के हिसाब से। एंड दिस वाज बिफोर कोविड। कोविड के बाद तो पता नहीं क्या नंबर्स हो गए होंगे, तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बट ये पता है कि इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, ग्रोथ हो रही है, एंड जो लोग अब आ रहे हैं, दिस इज अ गुड टाइम टू गेट इनटू ई कॉमर्स। आपने देखा होगा कोविड के बाद बेरोजगारी हुई है, लोगों को हर्डल्स हुए हैं अपनी कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में, लेकिन ई कॉमर्स एक ऐसी इंडस्ट्री है दैट हैज बीन बूमिंग। लोग हायर कर रहे हैं, हायरिंग्स हो रही है, ग्रोथ हो रही है, सेल्स बढ़ी हुई हैं। तो जो लोग कहते थे कि ई कॉमर्स इज द फ्यूचर, but the truth is e-commerce is the present. It's now, it's happening right now, and this is a decent or a good time to ride the wave, to get on board, to jump the bandwagon, ताकि आप भी इस ग्रोथ का, इस इंडस्ट्री शिफ्ट का आप पार्ट बन सकें। This is a good time. E-commerce is not the future, it's the present. Amazing thoughts. Before ending, I'll just like to acknowledge all the people who have joined us. और सिर्फ एक end पे message मैं देना चाहूँगा. So us National Incubation Center, if you're not aware of what we do, so we are an incubation center and we incubate startups working in different domains, in VR, AR, EdTech, health tech, e-commerce. So अभी जो है हमारे 9th cohort, 9th batch, उसके applications जो हैं वो open हैं. And if you have an idea, if you have an edge, if you have a solution and you feel you can create a difference with that, you can improve the lives of millions of people out there with your product, with your solution. So you can always apply to our 9th cohort. I'll request Shahryar to put in the link to our webpage as well. You can go there, you can get all the information you want. और अगर आपको इसके बाद कोई भी information हमसे चाहिए, we're always available. So if you want to scale up your business, this is the time to apply to the NIC. Thank you so much, Amir. I mean, एक घंटे में हमने global e-commerce industry को भी touch किया. We talked about Pakistani e-commerce industry. Talked about कि skills कौन-कौन से important हैं, extreme commerce जो है वो कैसे वैल्यू ऐड कर रहा है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हम जो है कैसे एम्पावर करें। एंड इसके अलावा इफ यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस टुडे, तो आपको कौन कौन से रिसोर्सेज स्किल्स जो है वो चाहिए होंगे। आई बिलीव एक घंटे के अंदर इससे ज्यादा कवर नहीं हो सकता था। ऑफ कोर्स वी वांट टू add a lot of other things as well, but we have time bounded. So here I'll end and I'll thank Hamir for joining us. It was a pleasure teaming up with you. Inshallah, अगर किसी के कोई questions वगैरह रह गए हों, really sorry, आप हमें जो है marketing@teamup.tk पे वो send कर सकते हैं. We can direct you to Hamir as well. Thank you, Hamir. Thank you, Amir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you everyone. Allah Hafiz. That's Allah Hafiz. Allah Hafiz.